कहते हैं शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है। उसका किसी दल, धर्म, जाति से कोई वास्ता नहीं होता। सिर्फ एक ही काम वो सिर माथे रखकर करता है, जो बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना है। लेकिन यूपी के बेसिक स्कूलों में शिक्षा दे रहा एक वर्ग ऐसा भी है जो अपनी दयनीय दशा के लिए समाजवादी ठप्पा लगने को जिम्मेदार मानता आ रहा है। यहां हम बात कर रहे हैं शिक्षा मित्रों की। पहले जरा सीतापुर जिले में बेसिक शिक्षा के स्कूलों का हाल देखिए। 1-2 महीने के ही अगर स्कूल निरीक्षणों का रजिस्टर खोलकर रख दिया जाए तो शायद ही कोई स्कूल ऐसा होगा जहां शिक्षा मित्र अनुपस्थित मिला हो। यही नहीं, सैकड़ों की संख्या में एकल विद्यालय ऐसे हैं जहां कोई शिक्षक नहीं है। महज एक शिक्षा मित्र ही शिक्षक और प्रभारी प्रधानाध्यापक का दायित्व निभा रहा है। नगर क्षेत्र में तकरीबन 34 विद्यालय हैं। इनमें से करीब 24 में यही हाल है। बावजूद इसके शिक्षा मित्रों को शिक्षकों से काफी कमतर या यूं कहें 2 गुना काम लेकर भी सौतेले जैसा व्यवहार किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा मित्र अपनी इस उपेक्षा या बदहाली से नाखुश नहीं है। वो समय समय पर समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग उठाते रहे हैं। बावजूद इसके उनकी फरियाद शासन की चौखट पर पड़ी धूल फांक रही है। बेसिक शिक्षा के स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर कर शिक्षा का स्तर सुधारने के उद्देश्य से सन 2000 के आसपास शिक्षा मित्र भर्ती शुरू हुई थी। पहले गांव स्तर पर चयन कर शिक्षा मित्रों को तैनात किया गया। फिर बाद में शहर स्कूलों में भी शिक्षा मित्र भर्ती होते चले गए। लंबे अरसे तक काम करने के बाद भी बेहद कम मानदेय में काम करने वाले इन शिक्षा मित्रों ने अपनी दिक्कतों की तरफ शासन का ध्यान खींचा तो सन 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इन शिक्षा मित्रों को समायोजित कर शिक्षक का दर्जा दिए जाने का आदेश पारित कर दिया था। 2 वर्ष तक यही चलता रहा। फिर सन 2017 आया। सूबे में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार बन गई। उस समय सरकार व शिक्षा मित्रों के बीच का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तुत दलीलों पर गौर करते हुए शिक्षा मित्रों के समायोजन को रद्द कर उन्हें मूल पद पर वापस भेजने का आदेश जारी कर दिया था। बस उस दिन से 10,000 जैसे मामूली वेतन में काम कर रहे शिक्षा मित्र बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं। सिर पर सवार होती चली आ रही महंगाई और इतना कम वेतन, इस अंतर ने तमाम शिक्षा मित्रों की सांसें छीन ली। लेकिन उनके हालात नहीं बदल सके। बार बार शासन में गुहार लगाते रहने के बाद भी जब कुछ हासिल नहीं हुआ तो अब एक बार फिर शिक्षा मित्र कसमसा रहे हैं। अपनी ना सुने जाने को सीधे समाजवादी ठप्पे से जोड़ते हुए शिक्षा मित्र कहते हैं कि हम शिक्षक हैं, शिक्षा देना हमारा काम है। समायोजन सपा सरकार में हुआ तो क्या हम समाजवादी हो गए? क्या यही हमारा कसूर है? आइए आप भी सुने शिक्षा मित्र संगठन के नगर अध्यक्ष मनीष कुमार ने आई इंडिया से क्या कहा। उद्देश्य सर है कि हम लोग शिक्षा मित्र जो हैं बहुत दिनों से अपनी मांग सरकार से रख रहे हैं कि हम लोग को बहुत अल्प वेतन में भुक्तभोगी हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि रणनीति ऐसी बना लें। कल वहाँ पे 20 जनवरी 2023 रमाबाई पार्क लखनऊ में एक हम लोग का पारिवारिक वाला है कि सब परिवार के लोग पहुँचेंगे, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे जो रहेंगे वो संदीप सिंह जी जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, कौशल किशोर जी जो हैं अतिथि ये रहेंगे। तो उनके सामने हम लोग अपनी बात रखना चाहते हैं कि हम लोग इतने अल्प वेतन में जो है अपना नहीं पालन पोषण कर पा रहे हैं, तो उसी की रणनीति के तहत हम लोग पहुँच रहे हैं। आप लोगों का समायोजन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या बाधाएं हैं? समायोजन हो चुका था हम लोग का, जैसे हमारा हो गया था 2015 में हुआ था, 2017 तक के हम लोग समायोजित शिक्षक रहे, शिक्षक का वेतन ले रहे थे। 2017 में कुछ ऐसी विशेषताएं जो हम लोग की नहीं समझ पाई सरकार कि हम लोग को समायोजन रद्द कर दिया, जबकि टीटी हम लोग के बाद लागू हुआ 2011 में। हम लोग शिक्षक उससे पहले से हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही किस कारण से उसका तो वही बता सकते हैं सर। आप लोगों पर आरोप लगता रहा है कि आप लोग समाजवादी प्रोडक्ट हैं।
क्या कहना चाहेंगे? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। यही हम बता रहे हैं कि एक हम शिक्षक हैं सर, जैसे आप बता रहे हैं या कोई भी बता रहा है समाज, एक शिक्षक शिक्षा देना चाहते हैं। कोई बच्चों को ये नहीं सिखाता है कि बेटा ये आपके हैं, वो तो माँ बाप उसके जैसे हैं। हमारे माँ बाप जो हमको पालन पोषण देगा, जो छत देगा, जो खाने के लिए देगा सर, वही तो हमारा माँ बाप होगा। कोई हमारे पर आप ये समाजवादी ये जो आप बता देते हैं या कोई बता देता है, इससे हम लोग बहुत ज़्यादा खुद टेंशन में हैं कि हम लोग शिक्षक हैं सर। आप हमसे बताइए कभी कोई नारा हमको शिक्षक लगाता है देखा है? कोई पार्टी के साथ कोई शिक्षक को देखा किसी ने? कोई मीडिया वाला बता दे। हमारे कोई शिक्षक भाई या कोई शिक्षक जो है किसी बैनर पे नहीं आता है। तो यही तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस ठप्पे को आप लोग अपना दूर करा दीजिए सर। मेरा ये आप लोगों से ये एक अनुरोध है सर। कल का कार्यक्रम कहाँ पर होगा, कितने बजे से? ये शिक्षक भवन में हम लोग ने 2 बजे से टाइम रखा है, जिसमें हमारे प्रांतीय महामंत्री उमेश जी आ रहे हैं। अध्यक्ष जी हमारे जितेंद्र साही जी का एक्सीडेंट हो गया था, तो उसकी वजह से उनका गंभीर हुआ है, तो वो बेचारे नहीं आ पा रहे हैं। और पदाधिकारी जो हैं उनको बुला के हम लोग वही 20 जनवरी वाला प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार करना चाहते हैं। बहरहाल समान कार्य के लिए समान वेतन, मृतक आश्रितों को नियुक्ति तथा विवाहित शिक्षा मित्रों को मायके या ससुराल के निकटतम वर्ती स्कूल में तैनाती दिए जाने जैसी मांगों को लेकर शिक्षा मित्र एकजुट हो रहे हैं। इसे लेकर शिक्षा मित्र संगठन 20 फरवरी को लखनऊ के रमाबाई पार्क में एक बड़े कार्यक्रम की रूपरेखा बना रहा है। संगठन में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री और सिधौली सांसद कौशल किशोर को तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह को आमंत्रित किया गया है। शिक्षा मित्रों का इरादा इन अतिथियों के सामने अपनी मांगे रखकर कुछ न कुछ पाने का है। शनिवार को सीतापुर के बिजवार स्थित शिक्षक भवन में होने वाली बैठक इस लखनऊ के कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने के लिए बुलाई गई है। बैठक का महत्व इसी से साफ हो जाता है कि संगठन की जिला एवं नगरीय इकाई से लेकर सभी ब्लॉक इकाइयों के पदाधिकारियों को बुलाया गया है और उन्हें संबोधित करने प्रदेश महामंत्री उमेश वाजपेयी आ रहे हैं तथा इस दौरान जिलाध्यक्ष प्रमोद शुक्ला, जिला महामंत्री ममता तथा संरक्षकगढ़ वासुदेव पवार और पंकज अवस्थी भी मौजूद रहेंगे। आई इंडिया के लिए सीतापुर से वीरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।